इसके पहले जो क्वेश्चन लगाए थे, किसी में ए निकालना था, किसी में के निकालना था। ये पहला प्रश्न है जिसमें आपको दो वैल्यू बतानी है, ए का और बी का। कह रहा है कि x बराबर 3 पर सतत है। तो सतत चेक नहीं करना, सतत मान के चलना है। ठीक है, आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है। चलिए पहले सबसे पहले x बराबर 3 पर फलन की वैल्यू निकालते हैं। 3 पर सतत कहा है तो फंक्शन की 3 पर वैल्यू इक्वलिटी यहां लगी है, तो 3 पर वैल्यू निकालने के लिए x के स्थान पर 3 रखेंगे तो कितना आएगा, f3 = 3a + 2। सही है। इसके बाद 3 का ही एलएचएम निकालेंगे। तीन का एलएचएम निकालेंगे, मान लेंगे x बराबर 3 - h, जहां x → 0। तो ये हो जाएगा लिमिट x → 0 f 3 - h। x + 1 है। ठीक। हाँ भाई, अब 3 से कम के लिए कौन सा लेंगे, वही पहला वाला। 3 बराबर जिसमें लिखा था उसी पे 3 से कम के लिए भी लेंगे तो कितना आ जाएगा, यक्स को हटाएंगे ना, यक्स को हटाएंगे क्या लिखेंगे, 3 - h। तो लिमिट x → 0 a × 3 - h। और अब अगर लिमिट ले रहे हैं तो लिमिट लेने पर x की वैल्यू 0 तो क्या मिलेगा, 3a + 1। ठीक है। कैसे? इसके बाद आरएचएल निकाल दें। लिमिट x → 3 + fx और x के स्थान पर क्या लिखेंगे, 3 + h, h → 0। तो ये हो जाएगा लिमिट x → 0 f 3 + h। और फंक्शन की 3 से अधिक पर वैल्यू निकालने के लिए ये वाला ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट x → 0 b × 3 + h। लिमिट लेने पर क्या मिलेगा, लिमिट लेने पर h की वैल्यू 0 3b + 3। अब ध्यान दीजिए, फंक्शन की वैल्यू निकाले, फंक्शन का एलएचएम निकाले, दोनों तो बराबर आया। बराबर से मतलब ये नहीं बताने जा रहे हैं कि देखो ये बराबर नहीं आ रहा है, ये असतत है। हमको चेक नहीं करना, पहले बोल चुके हैं कि चेक है मतलब बताया गया है कि ये सतत है। आप यहाँ मत कहिएगा कि सर 2 बराबर आ रहा, तीसरा बराबर नहीं आ रहा तो असतत है। क्यों असतत कहेंगे भाई आप, जब आपको ए और बी के बारे में नहीं पता तो कैसे कह सकते हैं। आपको सतत मान के चलना है, ए और बी की वैल्यू बतानी है, तो हम उस पर काम कर रहे हैं। अब करेंगे क्या, फंक्शन की 3 पर वैल्यू और फंक्शन की एलएचएम वैल्यू दोनों बराबर आई। अगर हम ए और बी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बनाने के लिए ये 3 शर्तें हैं कि तीनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। अगर हम इसको और इसको बराबर करें तो एक समीकरण बनना चाहिए। अगर हम इसको बराबर करें, यानी यदि f3 और LHM को बराबर करें तो हमको क्या मिलेगा, 3a + 1 = 3a + 1। कुछ नहीं मिला। बराबर करने से हमें बराबर दिख रहा है, उससे मिल नहीं रहा है, कुछ a की वैल्यू नहीं मिल रही है, तो ये करना तो बेकार हो गया। अगर फर्स्ट को थर्ड के बराबर करें, यदि f3 को RHL के बराबर करें तो f3 की वैल्यू 3a + 1
और RHS की वैल्यू कितनी 3b + 3। इसको एक साथ करेंगे तो a और b को अगर एक साथ करें तो 3a - 3b = 3 - 1, तो 3a - 3b = कितना आ गया 2। ये बन तो गया एक समीकरण। a और b का मान निकालना है और एक समीकरण हमको मिल गया। क्या इससे a और b निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। हमें दो समीकरण चाहिए, पहले वाले से तो बना ही नहीं और दूसरे वाले से एक समीकरण बना। चलिए अच्छा, तो फर्स्ट और सेकंड बराबर कर दिए, फर्स्ट और थर्ड बराबर कर दिए। अगर सेकंड और थर्ड बराबर करें, अगर LHS और RHS को बराबर करें तो क्या मिलेगा? तो LHS का मतलब वही क्या 3a + 1 और RHS का मतलब कितना 3b + 3। तो फिर से वही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। अब बताओ, कुल मिला करके सब कुछ करने के बाद आपके पास केवल एक समीकरण बन रहा है, दूसरा बन ही नहीं पा रहा है और कोई कंडीशन दिया ही नहीं है। जैसे केवल x = 3 ही कहा है और कोई बिंदु भी नहीं दिया है, तो समीकरण हम केवल एक बना पा रहे हैं, दूसरा बन नहीं रहा है। और जब दूसरा समीकरण बनेगा नहीं तो हम a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे? नहीं निकलेगा ना। कक्षा 10 में युगपत समीकरण पढ़े हो ना, युग्म वाले समीकरण, x और y के दो समीकरण बनते हैं तभी तो x और y निकलता है। a और b में केवल एक समीकरण बना है, कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, a और b की वैल्यू बतानी है, लेकिन लिखेंगे क्योंकि प्रश्न में पर्याप्त प्रतिबंध नहीं है, इसलिए a तथा b का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, नहीं बताया जा सकता। a और b के वैल्यू निकालने के लिए दो समीकरण चाहिए और वो दो समीकरण अपने पास बना नहीं, तो लिख देंगे कि सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, इसलिए हम a और b की वैल्यू नहीं बता सकते। ठीक है ना, यही आंसर में भी आ रहा होगा।